हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज ACPC कॉमन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज डन। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस, अपकमिंग प्रोसेस क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वोट नेक्स्ट मिनट बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉरी ACPC में आगे रजिस्ट्रेशन की बात की क्या कुछ प्रोसेस है और कितना टाइम लगेगा कॉलेज स्टार्ट होने में। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 जून से लेके 22 जून तक 2 मई से लेके 22 मई तक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चलने वाला था। 22 मई को 8 दिन और मिला लिया ACPC ने। 30 मई तक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी, यानी कि 30 मई तक आप यहाँ पे ACPC के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अब यहाँ पर 30 मई हो गई है, ACPC का कॉमन रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, यानी कि अब किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो अब वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब इस साल के लिए ACPC का कॉमन इंजीनियरिंग एडमिशन में रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगले साल ही कर पाओगे। अब यहाँ पर ACPC पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 2, आगे क्या प्रोसेस होने वाली है। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, एक ही चीज़ आएगी और जो मैंने यहाँ पर आपके बोर्ड के ऊपर लिखा रहा है कि ये है मेरिट रैंक। मेरिट रैंक किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाकर एक कॉमन मेरिट रैंक बनता है कि जिसके अंदर मान लीजिए कि इस साल के लिए ACPC के अंदर 40,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं। कितने? 40,000। तो यहाँ पर हर एक 40,000 के स्टूडेंट्स का यहाँ पर मार्क को कंबाइन करके यहाँ पर एक रैंकिंग किया जाएगा, यानी कि 40,000 में सबसे ज़्यादा जिसका होगा वो आएगा फर्स्ट रैंक पे, 40,000 में जिसका कम होगा वो आएगा 35 या फिर 36,000 रैंक पे। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि 40,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, बट इसमें से लास्ट वाला क्यों 35 या फिर 36? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 40,000 स्टूडेंट्स ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ACPC सारा डेटा चेक करेगा, अप्रूवल देगा और उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल नहीं होंगे उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट में खराबी थी या फिर कुछ प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुआ था, वगैरह वगैरह रीज़न से यहाँ पर ACPC आपकी प्रोसेस को, एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेरिट रैंक आ जाएगा। तो आपका आने वाला टाइम है जिसमें आएगा मेरिट रैंक। मेरिट रैंक कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, तो इट विल बी योर 50% ऑफ योर गुजरात बोर्ड PCM मार्क, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, एंड दैट इज ऑल्सो पर्टिकुलर फॉर विच इट इज़ फॉर थियरी नॉट फॉर प्रैक्टिकल। यहाँ पर थियरी के मार्क कंसिडर किए जाएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क यहाँ पर कंसिडर करने के कोई भी चांसेस नहीं है। पॉइंट नंबर 2 बता दो, तो बाकी के यहाँ पर 50% आपके आएंगे गुजकेट के मार्क्स से, यानी कि गुजकेट के यहाँ पर बाकी के 50% मार्क कंसिडर होंगे, यानी कि 50% आपके होंगे PCM से, 50% होंगे आपके गुजकेट से। अब मैं जब मेरी बात करूँ वही बैक इन द ईयर 2014, दैट टाइम रेशियो वो 60-40, यानी कि 60% हम मतलब उस टाइम काउंट होता था यहाँ पर गुजरात बोर्ड की ओर से, 40% यहाँ पर उस टाइम काउंट होता था गुजकेट की ओर से। तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि कौन सा रेशियो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे लगता है ये 50-50 अच्छा है अगर गुजकेट का पेपर ईजी हो तो, और अगर गुजकेट का पेपर हार्ड हो तो फिर वो 60-40 ही बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हार्ड पेपर था, ऑब्वियसली मार्क कम होने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला आपका आएगा मेरिट रैंक। मेरिट रैंक आएगा ना, तो इसके ऊपर में लिख दो तो कि मेरिट रैंक किस तरह से आएगा। तो ये मेरिट रैंक आएगा आपका प्रोविजनल, यानी कि ये आपका मेरिट रैंक फाइनल नहीं होने वाला है, ये आपका प्रोविजनल मेरिट रैंक होने वाला है, यानी कि फाइनल और प्रोविजनल के बीच में माइनर सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि फाइनल जो होगा उसमें थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्रोविजनल में आपका दिखा रहा है 1349, तो फाइनल में ये कहाँ आएगा 1200 से स्टार्ट होगा और 1400 तक जाएगा, इसी रेंज में होगा। इस रेंज के अलावा यहाँ पर कोई भी चेंजेस होने के चांसेस नहीं, तो मामूली सा यहाँ पर अप डाउन होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि प्रोविजनल आ गया, इसके बाद कोई स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में भाग नहीं लिया, चॉइस फिलिंग नहीं ली, तो फिर यहाँ पर मेरिट रैंक में अप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है। बट ये इतना ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा, 200 से लेकर 500 के बीच में अप डाउन नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी आपका मेरिट रैंक आया था उसमें या फिर 50-100 कम हो सकते हैं या फिर 50-100 ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर फर्क होने की कोई
भी चांसेस नहीं है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट मेजर स्टेप आफ्टर ACPG रजिस्ट्रेशन। अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर अब क्या यहाँ पर मेरी ट्रेन के लिए टाइम टेबल चेंज होगा कि नहीं? आंसर है कि मोस्ट प्रोबेबली 99% मेरी ट्रेन के लिए यहाँ पर टाइम टेबल चेंज होने में कोई भी यहाँ पर संभावना, प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि जिस तरह से टाइम टेबल चल रहा था इसी तरह से यहाँ पर टाइम टेबल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेजोरिटी सारा पार्ट कवर कर लिया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा रहने वाला है। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वन मोर लास्ट अपडेट आई वांट टू शेयर कि यहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप मेक श्योर दैट कि आप ज्वाइन कर लिया होगा। इसके लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।